अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बज़रिया सोशल मीडिया, अखबारात और दोस्तों के ज़रिए आप सबको मालूम तो हो ही गया होगा कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मुस्तकिल बुनियादों पर कांस्टेबल की असामियाँ खाली हैं। आइए देखते हैं कि महकमा किन बुनियाद पर यह भर्तियाँ कर रहा है और इसकी क्या शराइत हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेबल के लिए तालीम की हद क्या है। तो सबसे पहले आपके पास कम अज़ कम सेकंड डिवीजन में यानी कि 50% मार्क्स में मैट्रिक होना लाजमी है। अगर आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, जैसे कि अभी अभी पेपर खत्म हुए हैं, तो आप कहें कि मैं अप्लाई कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके हाथ में कंप्लीट रिजल्ट नहीं है, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए उम्र 18 से 25 साल है और 5 साल की राहत मर्द को दी है और 8 साल की खवातीन को दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं जो मर्द हजरात हैं, और जो खवातीन उम्मीदवार हैं वो 33 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं। कद की बात करें तो मर्द उम्मीदवारों के लिए कम अज कम 5 फुट 7 इंच और खवातीन उम्मीदवारों के लिए कम अज कम 5 फुट 2 इंच। छाती की बात करें तो छाती का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मर्द उम्मीदवारों के लिए होता है। तो छाती कम अज कम 33 इंच होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई 34.5 इंच होनी चाहिए। दौड़ की बात करें तो मर्द उम्मीदवार 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील का फासला 7 मिनट में तय करने के पाबंद होंगे, और यही दौड़ अगर खवातीन दौड़ लगाती हैं तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील 10 मिनट में तय करने की पाबंद होगी। अगर खुदा न खास्ता आप मतलूबा वक्त में दौड़ को मुकम्मल नहीं कर पाते तो आप भर्ती की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें, अपना स्टेमिना को इम्प्रूव करें, फिटनेस का खास ख्याल रखें ताकि ये आपके काम आ सके। उम्मीदवारों को कद, छाती, तालीम वगैरह में कोई राहत ना दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। दरखास्त महकमा की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसका लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी बयान कर दिया जाएगा। फॉर्म जमा करवाते वक्त 300 रुपए का चालान की असल रसीद लगाना जरूरी है, यानी कि उसके साथ आपने कॉपी नहीं भेजनी, आपने असल भेजना है, और ये बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी शाख में जमा करवा सकते हैं। दरखास्त फॉर्म के ऊपर जो भी शराइत होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आपने हर सूरत उसको फिल करना है और वो अटैच करना लाजमी है। और वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुतलका रीजनल या डिविजनल डायरेक्टोरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 11 मई 2026 से पहले पहले दस्ती यानी कि आप बाय हैंड जाकर खुद भी जमा करवा सकते हैं या बजरिया डाक आप उस दफ्तर में भेज सकते हैं। नामुकम्मल और शायद पर पूरी ना उतरने वाली मुकर्रर तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरखास्तें वो रिजेक्ट तस्वर की जाएंगी, उनको नाहल तस्वर किया जाएगा और उन पर गौर नहीं किया जाएगा। मुतलका रीजनल और डिविजनल डायरेक्टोरेट जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एड्रेस है महकमाना वेबसाइट पर मौजूद है, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। दौड़, कद, छाती की पैमाइश और तहरीरी इम्तिहान के लिए शेड्यूल मुतलका रीजनल ऑफिस या डिविजनल ऑफिस में अवेजा कर दी जाएगी। अलबत्ता वो उम्मीदवार जो टेस्ट वगैरह अलबत्ता वो उम्मीदवार जो टेस्ट वगैरह क्लियर कर जाएंगे और वो इंटरव्यू के लिए अहल होंगे, तो उनको बजरिया कॉल इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उनको ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, उनको खुद ही एक लेटर घर में मौसूल हो जाएगा। जो ऑलरेडी सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं या नीम सरकारी दफातर में काम कर रहे हैं, तो वो अपने महकमे के तवसत से यानी कि एनओसी लें और एनओसी की कापी उस फॉर्म के साथ अटैच कर दें, वरना दूसरी सूरत में आपका फॉर्म नाकाबिले कबूल होगा तो आपका वो जितनी मेहनत है वो सारी की सारी जायगा चली जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा कि आप किसी भी एक तो मुकदमे में मतलूब नहीं है, ना कोई आपके ऊपर FIR है, और अगर खुदा न खासा आप गलत बयानी करते हैं और आपकी जॉब हो जाती है और वो बाद में पता चल जाता है महकमे को, तो आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो बराह करम अपनी जो भी आपने रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने फॉर्म फिल करना है, वो सही सही बयान हल्फी देना है, क्योंकि बयान हल्फी जरा सा भी गलत हो जाए तो वो मसला हो जाता है। वो उम्मीदवार जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी असल असनाद, कागजात और जो भी अदायगी चालान की रसीद आपके पास होगी, तो उसको वहां पे साथ लेके जाना जरूरी है ताकि वो आप दिखा सकें और अपना इंटरव्यू दे सकें। ऐसे उम्मीदवार जो चाहे सिलेक्ट हो गए हैं लेकिन उनके पास तालीमी असनाद जाली निकल आती हैं, उनका डोमिसाइल जाली निकल आता है या मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी जाली निकल आता है, तो ऐसे उम्मीदवार नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे, उल्टा उनके खिलाफ FIR करवा दी जाएगी। और ऐसा कोई गलत काम ना कीजिएगा जिससे आपके लिए परेशानी हो। सबसे आखिर में गवर्नमेंट के हर इश्तिहार पे जो लाजमी लिखा होता है वो ये कि ये महकमे का इख्तियार होता है कि वो इस भर्ती के अमल को किसी भी मरहले पे मनसूख कर दे, तब्दील कर दे। ये महकमे का खुद का इख्तियार होता है, तो इसलिए आप महकमे को ये नहीं कर सकते कि हमने अप्लाई किया था तो हमें कॉल लेटर क्यों नहीं आया या हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।